शार्प मास्टरी के प्रिंसिपल्स पर आधारित आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, हमारी सुबह कैसे तय करती है कि हमारा पूरा दिन कैसा जाएगा। अगर हमने सुबह पर कंट्रोल कर लिया तो यकीन मानिए पूरे दिन के लिए सकारात्मक बदलावों का एक ऐसा अनस्टॉपेबल डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है जिसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ये एक बहुत ही कड़वा सच है। अगर हमारी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है ना, तो हमारी लाइफ भी आउट ऑफ कंट्रोल है। एक उथल-पुथल भरी शुरुआत का सीधा सा मतलब है कि हम एक एवरेज और रिएक्टिव दिन जीने वाले हैं। और सच कहूं तो जिंदगी सालों में हाथ से नहीं फिसलती, बल्कि हर सुबह जब अलार्म बजने पर भी हम बिस्तर नहीं छोड़ पाते, उन्हीं छोटी-छोटी नाकामियों में हमारी जिंदगी धीरे-धीरे निकल जाती है। अब जरा इन दोनों अप्रोच के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखिए। सिर्फ सोकर उठने और दिन की कमान असल में अपने हाथ में लेने में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो रिएक्टिव सुबह है, वही अलार्म स्नूज करना, उठते ही फोन स्क्रॉल करना और चीनी से भरी चीजें खाना। और दूसरी तरफ है एक प्रोएक्टिव सुबह, जहां हाइड्रेशन, मूवमेंट और डीप वर्क पर हमारा पूरा फोकस होता है। यही अंतर सफलता की असली नींव है। तो इस प्रोएक्टिव रूटीन को बनाने के लिए हम इन 5 आदतों पर बात करेंगे। फिक्स्ड वेकअप टाइम, बॉडी को एक्टिवेट करना, क्लीन ब्रेन फ्यूल, सबसे मुश्किल काम पहले निपटाना और अंत में एक डेली ब्लूप्रिंट तैयार करना। चलिए सीधे पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, उठने का एक फिक्स्ड टाइम तय करना। हर दिन बिल्कुल एक ही समय पर उठना, चाहे रात में कितनी भी थकान क्यों न रही हो या सोने में कितनी भी देरी क्यों ना हुई हो, हमारे शरीर की इंटरनल घड़ी यानी सर्केडियन रिदम को ऑटोमैटिकली कैलिब्रेट कर देता है। एक बार ये फिक्स हो गया तो रात में नींद आना बिल्कुल एफर्टलेस और आसान हो जाता है। और यहां आता है सबसे क्रूशियल पॉइंट, अलार्म बजने के बाद के वो पहले 10 सेकंड। अगर हमने स्नूज बटन दबा दिया तो हम असल में अपने दिमाग को ये परमिशन दे रहे हैं कि भाई डिसिप्लिन तो बस एक ऑप्शन है। एक बार स्नूज दबाने का सीधा सा मतलब है कि हमने दिन भर के मुश्किल कामों से बचने की ट्रेनिंग अपने दिमाग को सुबह सुबह ही दे दी। इसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप, अपनी फिजिकल बॉडी को एक्टिवेट करना। आंखें खुलते ही नींद का वो जो भारीपन होता है ना, उसे तोड़ने का एक बिल्कुल सटीक सीक्वेंस है। सबसे पहले एक पूरा ग्लास पानी पीकर सिस्टम को रिहाइड्रेट कीजिए। फिर फोन को पूरी तरह इग्नोर कीजिए ताकि आप रिएक्टिव मोड में ना जाएं। और आखिर में 5 से 10 मिनट की तेज वॉक या रनिंग, ताकि हार्ट रेट बढ़े और दिमाग में ऑक्सीजन का फ्लो तेज हो जाए। अक्सर हम मोटिवेशन का इंतजार करते हैं कि जब मन करेगा तब करेंगे, है ना? लेकिन सच तो यह है कि हाई परफॉर्मेंस की शुरुआत मूवमेंट से होती है। सुबह के सिर्फ 20 से 30 मिनट के बेसिक मूवमेंट्स जैसे कुछ पुशअप्स या स्क्वाट्स हमारे दिमाग को ये एकदम साफ सिग्नल देते हैं कि आज का दिन ऑफिशियली हमारे कंट्रोल में है। अब जब बॉडी पूरी तरह एक्टिवेट हो गई है तो चलिए तीसरे स्टेप पर चलते हैं, दिमाग को क्लीन फ्यूल देना। अब इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए दिमाग को सही एनर्जी चाहिए। अगर हम सुबह सुबह चाय, बिस्किट, पैकेट बंद खाना या चीनी खा रहे हैं तो समझ लीजिए हमारा फोकस वहीं खत्म हो गया। इसके बजाय हाई प्रोटीन फल, ओट्स या सब्जियां, ये क्लीन फ्यूल एक इंटरनल डिसिप्लिन बनाता है और एनर्जी को लंबे समय तक टिकाए रखता है। सीधा सा रूल है, हमें सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना है, बल्कि शानदार परफॉर्म करने के लिए खाना है। हमारी सुबह की मील ही तय करती है कि पूरे दिन हमारा मेंटल आउटपुट कैसा रहेगा। जो लोग भी पीक परफॉर्मेंस चाहते हैं, उनके लिए ये क्लीन फ्यूल कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। मूवमेंट और सही न्यूट्रिशन के बाद हमारा दिमाग अपनी पीक स्टेट में आ जाता है। और यहीं से शुरू होती है हमारी चौथी आदत, सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले करना। अब यहां थोड़ा गहराई से सोचिए, आज के पूरे एजेंडे में वो कौन सा एक काम है जिसे करने से दिमाग सबसे ज्यादा बचना चाहता है? वही काम जिसे हम बार बार टालना चाहते हैं। बस ठीक उसी जगह पर हमें सबसे पहले अपना फोकस लगाना है। और इसके लिए डीप वर्क के कुछ सख्त नियम हैं। सुबह 11 बजे से पहले उस सबसे बड़े काम को खत्म करना है। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बस कम से कम 60 मिनट का लगातार डीप फोकस। सबसे मुश्किल काम को पहले निपटाने से हमें सिर्फ बिजी होने का इल्यूजन नहीं मिलता, बल्कि असली प्रोग्रेस दिखती है। और इसके बाद दिन का बाकी हिस्सा एकदम हल्का लगने लगता है। और आखिर में हमारी 5वीं और अंतिम आदत, अपना डेली ब्लूप्रिंट क्रिएट करना। इसके लिए बस दिन के 10 मिनट निकालने हैं। इसे रूल ऑफ 3 कहते हैं। बस अपनी टॉप 3 नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटीज सेट कर लीजिए। इससे फायदा ये होता है कि हमारा दिमाग कंफ्यूजन में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता और हमारा पूरा दिन बिल्कुल ट्रैक पर रहता है।
और इसके लिए किसी बहुत फैंसी ऐप की ज़रूरत नहीं है, बस एक साधारण पेन और पेपर काफ़ी है। क्योंकि देखिए, अगर हम अपने दिन की प्लानिंग खुद नहीं करेंगे ना, तो ये बाहर की दुनिया अपने अनगिनत नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस के जरिए हमारा शेड्यूल अपने हिसाब से प्लान कर देगी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? बात एकदम परफेक्ट होने की नहीं है, बल्कि लगातार कंसिस्टेंट बने रहने की है। जिंदगी अचानक लिए गए किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि हर सुबह लिए गए उन छोटे छोटे माइक्रो डिसीजन से बदलती है। तो अब अपने आप से बस एक सवाल पूछना है, कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो क्या हम फिर से वही पुराना रिएक्टिव रूटीन फॉलो करेंगे, या फिर वो 10 सेकंड का फैसला लेंगे जो हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है? याद रखिए, पहली सुबह का वो फैसला ही सब कुछ तय करता है। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।